बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सामने एनडीए कमजोर दिखाई दे रहा है। एक तरफ महागठबंधन है जो पूरी तरह से तैयार है, एकजुट है और तेजस्वी यादव का नाम सीएम पद के लिए घोषित भी कर चुका है, तो दूसरी तरफ है एनडीए जहां कुछ भी तय नहीं है। महागठबंधन ने सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है तेजस्वी यादव को, लेकिन एनडीए की तरफ से हमले किए जा रहे हैं लालू यादव पर। लालू तो अब राजनीति में भी सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सभी एक सुर में लालू यादव के शासनकाल की याद दिला रहे हैं। बता रहे हैं कि 20 साल पहले जंगल राज था, लोग सुरक्षित नहीं थे। लेकिन ये सिर्फ जुबानी दावे नहीं है, आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। जंगल राज 20 साल पहले था, यह अभी दिख रहा है। ये तो चुनाव के दौरान ही सामने आ रहा है। 24 घंटे में 3 बड़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं और ये 3 अलग अलग जगह 4 लोगों की जान ले ली गई है। ऐसे में अब महाजंगल राज की बात हो रही है। कहा जा रहा है अगर तब जंगल राज था तो अब तो महाजंगल राज है। तो बिहार में कानून व्यवस्था पर कैसे फंस गई है एनडीए की सरकार, इसी पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लालू राबड़ी राज को बीजेपी और एनडीए के नेता जंगल राज बता रहे हैं, तो अब महागठबंधन की तरफ से एनडीए राज को महाजंगल राज कहा जा रहा है। और इसका कारण है 24 घंटे के अंदर जिस तरह से आपराधिक घटनाओं ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हर कोई सवाल कर रहा है। तो बिहार में जिस घटना ने चुनाव में सबसे ज्यादा तूल पकड़ा है, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। दरअसल बिहार में इस वक्त चर्चा चल रही है मोकामा में दुलार चंद यादव के मामले की। मोकामा विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी का प्रचार कर रहे दुलार चंद यादव की जान ले ली गई। दुलार चंद वसावंचक गांव में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। आरोप है कि जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने उनकी जान ली है, यानी आरोपी जेडीयू और एनडीए के उम्मीदवार हैं। पुलिस को जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें कहा गया है कि पहले तो दुलार चंद को गोली मारी गई और फिर उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। दुलार चंद की गाड़ी पर गोलियों के निशान मिले हैं और इस घटना पर जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा, अनंत सिंह के काफिले में सभी हथियारबंद थे, हमें इसकी इजाजत नहीं दी जाती है, लेकिन उन्हें निजी हथियार लेकर चलने की इजाजत कैसे मिली? पहले उन लोगों ने लड़ना शुरू किया, हमारी गाड़ी का शीशा वगैरह तोड़ने लगे, तभी हमारे अंगरक्षक उतरे और उन्हें रोकने की कोशिश की। पहले दुलार चंद यादव के पैर में गोली मारी गई और उसके बाद उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। उनके शरीर पर गाड़ी के टायर के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। तो जो निशान अब पूरी दुनिया को दिख रहे हैं, वो अगर किसी को नहीं दिख रहे हैं तो वो है एनडीए के नेता। उन्हें ये निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्हें ये घटना नहीं समझ में आ रही और उन्हें ये अपराध तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि जंगल राज तो 20 साल पहले था। और यही कारण है कि पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, किसी ने भी इस घटना का जिक्र अपनी चुनावी रैलियों में नहीं किया, बल्कि 20 साल पुरानी कहानियां लोगों को सुनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे वो हर चुनाव में सुनाते आए हैं। तो तेजस्वी यादव ने अब इसे लेकर तीखा जवाब दिया है और तीखा हमला बोला है। क्या कुछ बोले हैं तेजस्वी, सुनिए। कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं, 30 मिनट पहले क्या हुआ। तेजस्वी यादव के सवाल का पीएम और गृह मंत्री किसी के पास कोई जवाब नहीं है। दुलार चंद यादव का मामला तूल पकड़ चुका है। ये सिर्फ दुलार चंद यादव का ही एक मामला नहीं है, बल्कि जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि 24 घंटे के अंदर 3 बड़े ऐसे मामले हुए हैं जिसने एनडीए सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। और जो जंगल राज का दावा वो करते हैं, जिस तरह से लालू राबड़ी देवी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, उसके बदले में अब सवाल इन पर ही खड़े हो गए हैं। तो इसके पीछे की एक बड़ी बात यह है कि एक और खबर सामने आई है जो सीवान से सामने आई, और सीवान में एएसआई अनिरुद्ध कुमार उम्र 48 की अपराधियों ने जान ले ली। दरौंदा महाराजगंज मुख्य मार्ग पर सिरवास गांव के पास सड़क किनारे झाड़ियों से उनकी बॉडी बरामद की गई। घटनास्थल पर दरोगा का काले रंग का गमछा और 500 मीटर दूर सड़क किनारे एक बाइक मिली। डॉक्टरों का कहना है कि अनिरुद्ध के सिर पर भारी चीज से पीछे से हमला किया गया, जिससे उनका सिर फट गया और उनकी गर्दन के अलावा पीठ, पैर, हाथ के साथ साथ शरीर के लगभग हर पार्ट पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया। पुलिस के एएसआई पर हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है, और जब पुलिस अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। अभी इस घटना को लेकर विपक्ष की तरफ से तीखी बयानबाजी शुरू ही हुई थी कि आरा से एक और खबर सामने आ जाती है।
आरा में बेलघाट गांव के समीप सड़क किनारे पिता पुत्र की बॉडी बरामद हुई। इनकी पहचान प्रमोद महतो और उनके बेटे प्रियांशु महतो के रूप में हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में दोनों को गोली मारने की पुष्टि की गई। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ खाली कारतूस भी बरामद किए हैं और एक के बाद एक घटना ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे लेकर भी तेजस्वी यादव ने एनडीए की सरकार के साथ ही चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए हैं। तो क्या कुछ बोले हैं तेजस्वी, सुनिए। है और गोलीबारी की घटना हुई है मोकामा में, जिस तरीके से गोली चली, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है। चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग, जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, एक पुलिसकर्मी पे, कोई डीएसपी एसपी के पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप समझ जाइए बिहार में स्थिति क्या है। अब सच्चाई सामने आ गई, बिहार की जनता देख रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अगर बात हो तो उन्हें ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो बस 20 साल पहले की वो घटनाएं दिख रही हैं, उनकी ही कहानियां सुनाई जा रही हैं। लेकिन चुनाव के बीच जिस तरह से लोगों की जान ली जा रही है, 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, उसने बिहार की जनता के मन में एक खौफ जरूर पैदा कर दिया है। तेजस्वी यादव पहले ही साफ कर चुके हैं, अपराधी किसी भी दल का हो, अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो उसकी जगह जेल में ही होगी। लेकिन नीतीश सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी को लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। और इसका कारण ये माना जा रहा है कि अनंत सिंह जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिस सीट पर वो उम्मीदवार हैं वहां पहले चरण में वोटिंग है और चुनाव प्रचार खत्म होने में मात्र 4 दिन का ही समय रह गया है। ऐसे में प्रशासन जेडीयू उम्मीदवार को पूरा वक्त देना चाहता है कि वो अपना चुनाव प्रचार खत्म कर दे और इसी के चलते एनडीए सरकार और ज्यादा सवालों में घिर गई है। यानी पहले तो जंगल राज के एक के बाद एक कई मामले लगातार सामने आते रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले भी कई बार ये सवाल उठाते रहे हैं कि जंगल राज खत्म होने की बात नीतीश सरकार या एनडीए सरकार करती तो है, लेकिन अपराधों का जो आंकड़ा है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। और अब जब राज्य में चुनाव चल रहे हैं, जब राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कड़ी है, कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा कड़ी है, उस दौरान 3 घटनाएं एक साथ होना 24 घंटे के अंदर नीतीश सरकार पर कई सवाल और खड़े कर देता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।